हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि। यह राजस्थान का भूगोल का पेपर है जो कि बीए सेकेंड ईयर का पेपर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम ऑल ओवर राजस्थान की कृषि की बात की जाए, जो राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है, मरुस्थलीय है, जिसमें पश्चिमी भाग पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परंतु नहरी सिंचाई की सुविधाओं के कारण धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी कृषि की जाने लगी है। और जो राजस्थान है, इसका जो अधिकांश जो हिस्सा है, जिनमें कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कृषि जहाँ पर सर्वाधिक की जाती है, उसमें दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान इसमें सम्मिलित है। ये काफ़ी ज़्यादा कृषि उत्पादन की दृष्टि से धनी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत सारी सदानीरा नदियाँ, जिनमें चंबल नदी, बनास नदी, इन नदियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। और साथ ही ये मैदानी भाग भी है, जिससे उपजाऊ मृदा मिल जाती है। तो अधिकांश अगर हम कहा जाए कि राजस्थान की जो कृषि व्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की कृषि व्यवस्था है, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुधन भी को भी उतना ही महत्व दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर मरुस्थलीय भाग अधिक है, तो मरुस्थलीय भाग अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में जो पशुपालन है उसकी गतिविधियाँ ज़्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में इतना अधिक कृषि के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं। मौसम, यहाँ की दिशाएं जो है बिल्कुल कृषि के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। अगर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान की बात करें, तो ऑल ओवर जो जीडीपी है राजस्थान का, उसमें जो है एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो 20% के लगभग है। यानी कि 20% जो है हमें किससे मिलता है, राजस्थान राज्य को कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं उनमें सरसों, ग्वारगम, इसबगोल, बीज, मसाले, ऊन तथा मेहंदी के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, उनका उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, जिसमें सरसों है, इसबगोल है, बीज है, मसाले हैं और ऊन है। तो इसको हम राजस्थान में, जैसे भारत में केरल है मसालों के उत्पादन की दृष्टि से, वैसे ही राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मसालों के उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में चना, दूध, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो मोटे अनाज है, जिनमें ज्वार, बाजरा, मोठ और चना, इन सब चीज़ों के उत्पादन में राजस्थान द्वितीय स्थान पर आता है। और दूध के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें ऑयल शीट्स की, लहसुन की, मसालों की और आंवला उत्पादन में, यह राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्य किया गया है। राजस्थान में संतरे, किन्नू, अनार, ग्वारगम, मसाले, माल्ट के लिए जौ, मक्का आदि कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए अपार यहाँ पर संभावना है। अगर भविष्य में कृषि उत्पादन पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान में कृषि विकास को लेकर या कृषि आधारित औद्योगिक विकास को लेकर काफ़ी अधिक संभावना है। इसबगोल आलू प्रसंस्करण में निवेश के लिए विपुल अवसर है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र में निवेश के लिए एक अच्छा अवसर है। बागवानी, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला, हर्बल उत्पादों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए भी यहाँ पर काफ़ी संभावना है। अगर राजस्थान में कृषि जोतों की बात की जाए तो जो कृषि जोत है वो 5 प्रकार के होते हैं। वृहद कृषि जोत, जिसमें 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सम्मिलित किया जाता है। मध्यम कृषि जोत 4 से 10 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम कृषि जोत 2 से 4 हेक्टेयर। लघु कृषि जोत 1 से 2 हेक्टेयर। और सीमांत कृषि जोत, इसको 1 हेक्टेयर से कम की क्षेत्र है। भारत में इन कृषि जोतों की सर्वप्रथम गणना 1970-71 में की गई थी, और उसके बाद ये प्रत्येक 5 वर्षों में इसकी गणना की जाती है। अगर हम देखें बुआई के आधार पर, तो 3 प्रकार की फसलें यहाँ पर डिवाइड की गई है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल को हम सावण या शालू भी कहते हैं, जो कि वर्षा काल में बो जाती है। रबी की फसल को हाड़ या उनालू भी कहते हैं, जिसको हम गर्मी भी, ग्रीष्म काल में भी इसको बा देते हैं। उद्देश्य के उपयोग के आधार पर भी 2 प्रकार की फसलें हैं। पहली है खाद्यान्न फसलें, दूसरी नकदी, व्यवसायिक या वाणिज्यिक फसलें। खाद्यान्न फसलों में मूल रूप से अनाज और दलहन को सम्मिलित किया गया है। अनाजों में गेहूं और बाजरा, मक्का, ज्वार, जो ये राजस्थान में प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। दलहन फसलों में चना, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मसूर, चावल, सोयाबीन ये दलहन में प्रमुख फसलें हैं। नकदी फसलों में राजस्थान में तिलहन और रेशेदार 2 फसलें आती हैं। तिलहन में सरसों, राई, मूंगफली, तिल, अरंडी, तारामीरा,
सूरजमुखी, सोयाबीन और जोजोबा, होबा, रतनजोर और जेट्रोफा ये प्रमुख फसलें हैं। और रेशेदार फसलों की अगर बात करें तो कपास, जूट, पटसन और रेशम और सन ये प्रमुख रेशेदार फसलें यहाँ पर होती है। अगर पेय फसलों की बात करें राजस्थान में तो गन्ना, तंबाकू, अफीम, कॉफ़ी और चाय प्रमुख पेय फसलें हैं। मसाला फसलों में मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन, सौंफ, जीरा, अदरक ये प्रमुख फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती है। अनाज में यहाँ पर जो कृषि के अंतर्गत अनाजों का जो उत्पादन है राजस्थान में, उसमें गेहूं में अगर बात की जाए तो ये उत्तर भारत और राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूँ। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन और भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूपी, बिहार, पंजाब के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में किया जाता है। और यहाँ पर जो प्रमुख गेहूं की किस्में उनमें सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, लाल बहादुर और सोनालिका है। राज्य में अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, यानी कि जो सर्वाधिक अनाजों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो गेहूं का किया जाता है। दूसरा है चावल। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन चावल का बूंदी में, हनुमानगढ़ में, इन 2 जिलों में किया जाता है। और इसमें जो किस्में हैं चावल की, माही सुगंधा, चंबल, जय रत्ना, कावेरी और मंगला प्रमुख किस्में हैं। बूंदी जिले में बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो इसके लिए बूंदी जिला प्रसिद्ध है। तीसरा है मक्का। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन मक्का का होता है वो भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है। इसमें जो मक्का की प्रमुख किस्में हैं उसमें माही कंचन, माही धवल, माही मोती, कंपोजिट, नवजोत, ये विजय और किरण ये सारी मक्का की किस्में हैं। मक्का की पत्तियों से साइलेज चारा तैयार किया जाता है जो कि पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो बाजरा का अलवर और जयपुर में किया जाता है। और अनाज में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसलों में बाजरा सम्मिलित है। यानी कि अगर क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र के आधार पर तो गेहूं का किया जाता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है वो बाजरा की बोई जाती है। ज्वार। वानस्पतिक नाम इसका सोरगम है, ज्वार को हम सोरगम भी कहते हैं। और ये सर्य जनजातों की मुख्य खाद्य फसल है। इसको हम गरीब की रोटी भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन अजमेर और पाली जिले में किया जाता है। ज्वार का वानस्पतिक नाम भी सोरगम रखा गया है। जौ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन जयपुर और गंगानगर में किया जाता है। इसकी किस्मों में RD 2034 और RD 2058 और राजकीय ये प्रमुख इसकी किस्में हैं। दलहन। दलहन फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए दलहन फसलों की जड़ों में क्योंकि राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और यह फसलों के उत्पादन के लिए या फिर हम कह सकते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही अधिक योगदान देता है, क्योंकि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलते हैं। सभी दलहन फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है, किंतु प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। राज्य में कुल तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन नागौर, बिनेर और चूरू में किया जाता है। नकदी फसलें। नकदी फसलों में रेशेदार फसलें प्रमुख हैं, जिसमें कपास प्रमुख है। कपास में सफ़ेद सोना कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको बढ़िया कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में किया जाता है। किसमें BT कपास, अमेरिकन कपास, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर इसमें की जाती है। अगला है रेशम। राज्य में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में अर्जुन व शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालकर कृत्रिम रेशों का उत्पादन किया जाता है और इस विधि को हम कहते हैं सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अगला है सन। सन में सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर पर किया जाता है, जिससे कि बोरियां और टाट की जो होती है बनाई जाती है, दरियाँ बनाई जाती है। पेय फसलों में गन्ना है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और बूंदी में किया जाता है गन्ने का। और अफीम राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित चित्तौड़ जिले में की जाती है, जिसमें मालवी अफीम प्रमुख है। तंबाकू राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जालोर, अलवर किस्मों में किया जाता है। तो ये थे प्रमुख नकदी फसलें। अब जो अगला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे तिलहनी फसलों के बारे में और इनका क्या महत्व है और कुल मिलाकर राजस्थान में जितने भी फसल उत्पादन किया जाता है उनका GDP में, आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है और उसमें कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।